रत्नत्रय की एकता तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। 1 अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों की एकता रूप रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष प्राप्त करने का उपाय है। सम्यक का अर्थ है प्रशंसा। किसकी प्रशंसा? दर्शन, ज्ञान और चारित्र की प्रशंसा। सूत्र में सम्यक शब्द दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों के साथ पृथक पृथक जोड़ने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, ऐसा अर्थ होता है। गुण 3 तरह के होते हैं: दर्शन, ज्ञान, चारित्र। दर्शन जिसके द्वारा देखा जाता है, ज्ञान जिसके द्वारा जाना जाता है, चारित्र जिसके द्वारा आचरण किया जाता है। अब इन तीनों से पहले सम्यक शब्द लगने से तीनों शब्दों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। सामान्य से सम्यक सच्चा, तो दर्शन भी सच्चा, ज्ञान भी सच्चा और चारित्र भी सच्चा हो जाता है और तीनों गुणों के अर्थ भी बदल जाते हैं। सम्यक दर्शन, सातों तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सातों तत्वों का सही ज्ञान सम्यक ज्ञान। सम्यक चारित्र, अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति का नाम सम्यक चारित्र है। दर्शन का सामान्य अर्थ है देखना। यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने के कारण दर्शन का अर्थ है श्रद्धान करना। हमने जो पदार्थों को जाना है उसके श्रद्धान का पक्का निर्णय करने के लिए, सच्चा निर्णय करने के लिए सम्यक शब्द लगा है। यानी श्रद्धान हमारा सच्चा है उसको बताने के लिए सम्यक शब्द है। इसी से पता चलता है कि अग्नि गर्म होती है, जल शीतल होता है, जीव ज्ञाता दृष्टा वाला होता है आदि। इन सबको पक्का श्रद्धान करना, पक्का निर्णय करना, उसके लिए सम्यक शब्द लगा है। ज्ञान के पहले सम्यक शब्द लगाने से ज्ञान में 3 प्रकार के दोष होते हैं, उनका निराकरण होता है। ज्ञान के 3 दोष है: संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। अगर ज्ञान के आगे सम्यक शब्द लगा हो तो वह इन दोषों को दूर कर देता है। संशय, विपर्य, विभ्रम, अनध्यवसाय, विमोह से रहित आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ग्रहण और पर पदार्थों के स्वरूप का ग्रहण सम्यक ज्ञान है। यानी यह आत्मा मैं हूँ यह स्वीकार करना और बाकी सब पर है ऐसा स्वीकार करना, ग्रहण होना, जानकारी होना सम्यक ज्ञान है। संशय, जिसमें संदेह हो, भ्रम हो कि यह सही है या यह सही है, होना संशय है। जो मुक्ति का मार्ग बताया जा रहा है, मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा है कि यही निर्गंथ मार्ग ही वास्तविक मार्ग है, वितरागता का मार्ग है, सच्चा मार्ग है या सरागता का पोषण करने वाला मार्ग सही है। ऐसे अनिश्चित रूप ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे दूर स्थान से सूखा वृक्ष देखकर यह क्या वस्तु है, स्थाणु है या पुरुष, या मैं शरीर हूँ या जीव। विपर्य, विभ्रम, विपरीत ग्रहण करना, इसमें उल्टा ही रास्ता पकड़ लेते हैं, आत्म सही तो पहुंच ही नहीं सकते। शरीर और आत्मा को एक ही मानता है। जैसे पीतल को सोना मानना, शरीर और आत्मा को एक ही मानना, सग्रंथ को निर्ग्रंथ मानना, केवली को कवलाहारी मानना, स्त्री भी सिद्ध बनती है इत्यादि मानना विपर्य, विभ्रम है। इसी प्रकार जिसने कुगुरु आदि को पकड़ लिया है, उल्टे मतमतांतर को पकड़ लिया है, उसका सही मार्ग पर आना बहुत मुश्किल है। अनध्यवसाय, इसमें कुछ जानकारी नहीं है, बस कुछ है इतना ही जानना, अन्य कोई जानकारी नहीं होना अनध्यवसाय है। इसमें संशय भी नहीं है, यथार्थ निर्णय भी नहीं है, विपर्य भी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। जैसे गमन करते हुए तृण आदिक के स्पर्श होने पर यह निश्चय न होना कि किसका स्पर्श हुआ, ऐसा अनध्यवसाय में होता है। ये तीनों दोष ज्ञान में लगने वाले दोष है और इन दोषों को दूर करने वाला शब्द है सम्यक। इन तीनों दोषों को समाप्त करने के बाद ज्ञान जैसा है वैसा ही जानता है, शरीर को शरीर जानता है, आत्मा को आत्मा जानता है,
पक्का जानता है और कुछ है नहीं बल्कि सब कुछ जानता है। चारित्र के पहले सम्यक शब्द से हमारे अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण हो जाता है। यदि चारित्र से पहले लग जाए तो हमारा सारा आचरण अच्छा हो जाएगा और उसे सम्यक चारित्र कहा जाता है। इसलिए अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण के लिए सम्यक लगा है। नोट: दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता प्रमथ संयत नामक छठे गुणस्थान से लेकर 14वें अयोग केवली गुणस्थान पर्यंत मुनिराजों के होती है। आत्म मुनिपना कहो या मोक्ष मार्ग कहो, ये दोनों एकार्थवाची है। इनमें मात्र शब्द भेद है, अर्थ भेद नहीं। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय एक मुनिपना है, उसके अलावा और कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र के क्रम का कारण। दर्शन और ज्ञान साथ में उत्पन्न होते हैं, लेकिन साथ में होने पर भी दर्शन पूज्य है, इसलिए दर्शन को पहले रखा है। सबसे पहले सम्यकपना दर्शन में आता है। अगर दर्शन पूज्य हो जाएगा, श्रद्धान सम्यक हो जाए, तो उसके साथ ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, क्योंकि दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। चारित्र ज्ञान पूर्वक होने के कारण ज्ञान के बाद रखा है। अगर ज्ञान ही सम्यक नहीं होगा तो चारित्र भी सम्यक नहीं हो सकता। पूज्य होने के कारण सबसे पहले दर्शन है। सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है, तो ज्ञान बाद में तथा ज्ञान पूर्वक ही आचरण होता है, चारित्र होता है, इसलिए सबसे अंत में चारित्र को रखा है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 1 से सूत्र 1 रत्नत्रय की एकता की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।